हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी और रेडिएशन इंजरी क्या है, वह किसे कहते हैं और यह इंजरीज कैसे और क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मैकेनिकल इंजरी क्या है, वह किसे कहते हैं। मैकेनिकल इंजरी, इसमें जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या हाथापाई होती है तब उसके कारण जो आंखों में चोट लग जाती है वह मैकेनिकल इंजरी कहलाती है। व यह मैकेनिकल इंजरी के अंतर्गत आती है व यह ही मैकेनिकल इंजरी होती है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब मैकेनिकल इंजरी दो प्रकार की होती है जो इस प्रकार है। फर्स्ट, ब्लंट इंजरी, जिसको क्लोज ग्लोब इंजरी भी कहते हैं, और इसमें या इस कंडीशन में आँख में चोट तो लगती है पर आँख के अंदर कुछ डैमेज नहीं होता, मतलब आँख फूटती नहीं है और आँख के सिर्फ ऊपरी हिस्से में चोट लगती है, आँख के अंदर कोई चोट नहीं लगती। और तब इस कंडीशन को या इसलिए इस कंडीशन को ब्लंट इंजरी या क्लोज ग्लोब इंजरी भी कहते हैं, जो मैकेनिकल इंजरी में ब्लंट इंजरी के अंतर्गत आती है। सेकंड, पेनेट्रेटिंग इंजरी, जिसको ओपन ग्लोब इंजरी भी कहते हैं, और इसमें या इस कंडीशन में आँख के अंदर कोई भी नुकीली वस्तु, मतलब आँख के अंदर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट घुस जाता है जिसके कारण आँख में चोट लग जाती है या आँख फूट जाती है। मतलब किसी नुकीली वस्तु के आँख के अंदर चले जाने के कारण जो आँख डैमेज होती है या जो आँख में चोट लगती है वह पेनेट्रेटिंग इंजरी या ओपन ग्लोब इंजरी के अंतर्गत आती है व इसे ही पेनेट्रेटिंग इंजरी या ओपन ग्लोब इंजरी कहते हैं व कहा जाता है। और इसमें परफोरेशन पेनेट्रेशन होता है, मतलब अर्थात जब कोई वस्तु, चीज़ या ऑब्जेक्ट एक बार आँख के अंदर चली जाए या घुस जाए तब इस कंडीशन को पेनेट्रेशन कहते हैं, और जिसके थ्रू वस्तु, चीज़ या ऑब्जेक्ट आँख के अंदर गया हो उसे या उस कंडीशन को परफोरेशन कहते हैं। और इस तरह से इसमें परफोरेशन पेनेट्रेशन होता है और इस सारी कंडीशन को पेनेट्रेटिंग इंजरी कहते हैं। मतलब आँख के बाहर नहीं बल्कि आँख के अंदर चोट आना या चोट लगना पेनेट्रेटिंग इंजरी कहलाता है व इस तरह से पेनेट्रेटिंग इंजरी होती है व इसे ही पेनेट्रेटिंग इंजरी कहते हैं। मैकेनिकल इंजरी प्रिवेंशन, मतलब मैकेनिकल इंजरी यानी चोट से कैसे बचें या मैकेनिकल इंजरी ना हो इसके लिए हम क्या करें। तो इसके प्रिवेंशन के लिए जो लोग फैक्ट्री या पावर प्लांट में काम करते हैं, जैसे कोल माइन फैक्ट्री या पावर प्लांट में काम करते वक्त उनको स्पेशल टाइप के चश्मे लगाकर, जैसे पोलराइज गॉगल्स या अच्छे क्वालिटी मतलब ब्रांडेड गॉगल्स लगाकर काम करना चाहिए। और बाइक चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए जिससे आँख में फॉरेन बॉडी ना जा सके और आँख में कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो। मैकेनिकल इंजरी ट्रीटमेंट, मैकेनिकल इंजरीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में हम अगर आँख में फॉरेन बॉडी हो तो सबसे पहले आँख में एनेस्थेटिक आई ड्रॉप डालकर, मतलब आँख को शून्य करके, मतलब आँख में ज़ाइलोकेन 4% या पैराकेन आई ड्रॉप डालकर ईयरबड से फॉरेन बॉडी को निकालते हैं और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप को आँख में डालकर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर ईयरबड से फॉरेन बॉडी नहीं निकलती तब हम 26 नंबर निडल से फॉरेन बॉडी को निकालते हैं और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालकर इसका ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। मतलब मैकेनिकल इंजरी का ट्रीटमेंट हम फॉरेन बॉडी को निकालकर और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप को डालकर करते हैं, और अगर इंजरी या चोट बहुत ज़्यादा लगी हो तब हम पेशेंट को एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालकर और आई पैच लगाकर हायर सेंटर भेज देते हैं। मतलब तब पेशेंट को हायर सेंटर रेफ़र कर देते हैं मैकेनिकल इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड, केमिकल इंजरी क्या है व किसे कहते हैं। केमिकल इंजरी, जब आँख में कोई केमिकल जैसे होली का रंग, चूना, कचरा या तेजाब चला जाए, एसिड और एल्काली मतलब अम्ल और क्षार आँख के अंदर चला जाए जिसके कारण से आँखों में प्रॉब्लम होने लगे, आँख इंजर्ड हो जाए, मतलब आँख में चोट लग जाए, तब इस कंडीशन को केमिकल इंजरी कहते हैं। और इसी तरह से केमिकल इंजरी होती है व इस कंडीशन को ही केमिकल इंजरी के नाम से जाना जाता है और इसे ही केमिकल इंजरी कहा जाता है व कहते हैं। अब केमिकल इंजरी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो केमिकल इंजरी में हम सबसे पहले 500 ml NS मतलब नॉर्मल सलाइन से 30 मिनट तक आई वॉश करते हैं, और कभी कभी केमिकल सुपीरियर फॉर्निक्स में भी चला जाता है, इसलिए कंजक्टाइवा को भी उल्टा करके, मतलब
कंजक्टाइवा को भी एवर्ट करके आई वॉश करते हैं, अर्थात आँख में केमिकल जाने के कारण जो केमिकल इंजरी होती है उसका ट्रीटमेंट हम 500 ml NS से 30 मिनट तक आई को वॉश करके करते हैं। और अगर इस कंडीशन में आई वॉश नहीं किया तब आँखों की दोनों लिड मतलब आँखों की पलक के आँखों में चिपक जाने के चांसेस होते हैं या चिपक जाते हैं, जिस कंडीशन को सिम्बलेफ्रॉन कहते हैं। अर्थात सिम्बलेफ्रॉन मतलब दोनों लिड या पलकों का आँखों से चिपक जाना होता है। और केमिकल इंजरी में अगर आई वॉश नहीं देते या आई वॉश नहीं करते तब आँखों की दोनों पलक आँखों से चिपक जाती है, मतलब तब पेशेंट को सिम्बलेफ्रॉन हो जाता है, जिसके कारण से आँख में एडेजेंस फॉर्म होने लगते हैं या हो जाते हैं, जिसके कारण आँखों में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह से केमिकल इंजरी में होता है व इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। थर्ड, रेडिएशन इंजरी क्या है व किसे कहते हैं। रेडिएशन इंजरी जो इंजरी रेडिएशन से होती है, जैसे यूवी किरणों मतलब अल्ट्रावायलेट रेज मतलब धूप की किरणों से, एक्स रेज से, गामा रेज से, सिग्मा रेज से व इत्यादि रेज से आंखों में जो इंजरीज होती है उसे रेडिएशन इंजरी कहते हैं। मतलब जो इंजरी रेडिएशन अर्थात रेज के कारण होती है वह रेडिएशन इंजरी के अंतर्गत आती है व इसे ही रेडिएशन इंजरी कहते हैं। अब रेडिएशन इंजरी कब व किसे होती है, तो जैसे जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं तो उनको वेल्डिंग की चिंगारियों की वजह से रेडिएशन इंजरी होती है, और जो लोग एक्सरे में वर्क करते हैं उनको एक्स रेज की वजह से रेडिएशन इंजरी होती है। और जैसे अगर कोई हिमाचल पहुंच गया तब वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज रिफ्लेक्ट होकर आँख में पड़ती है या आँख में जाती है, तब व्यक्ति को रेटिनोपैथी हो जाता है। और इस तरह से जो इंजरी होती है वह भी रेडिएशन इंजरी के अंतर्गत आती है, अर्थात जो इंजरी रेडिएशन के कारण होती है उसे ही रेडिएशन इंजरी कहते हैं। कुल मिलाकर ज़्यादातर आई इंजरी का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक आई ड्रॉप से करते हैं और फॉरेन बॉडी को रिमूव करके करते हैं, आई वॉश करके करते हैं और अच्छे क्वालिटी वाले गॉगल्स लगाकर करते हैं। मतलब इत्यादि तरीक़ों से इन इंजरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। और अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑप्टोमेट्री को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज और ब्लू रोज़ बुक स्टोर से आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।